धनुष भंग का आज हम लोग तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें पिछले हमने जो है पद्यांश में पढ़ा था कि सीता की माँ को उनकी एक चतुर सखी है, वह किस तरह से जो है उदाहरण दे करके उदाहरण के माध्यम से जो है यह सीता की माँ को समझाने का प्रयास कर रही है कि राम को अत्यंत छोटा ना समझो। दो उसमें हमने देखा था, एक उदाहरण दी थी उसने कुंभज ऋषि का और दूसरा सूर्य का। इसके बाद आगे जो है यह देखिए किस तरह से उदाहरण देते हुए उसको जो है समझाती है और समझा करके बताती है। इसको दोहा छंद में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, बस विधि हरि हर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर, बस कर अंकुश खर। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय सन सौवस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुनी भय परतीति, मीठा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही विलोकी वैदेही, सभय हृदय बिन वति जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु अपन सफल आपनि सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई, गणनायक बर दायक देवा, आजू लगे कीन नेहु तुह सेवा, बार बार बिन ती सुनि मोरे, करहु चाप गुरु तागति थोरी, करहु चाप गुरु तागति थोरी। लिखते हैं दोहा छंद में, देखिए कि मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र मतलब मंत्र, परम यानी परम। कहती है सखी उसकी जो परम मंत्र है वह लघु, लघु मन क्या होता है, छोटा। कहती है कि जो मंत्र है परम मंत्र वह क्या है, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जासु बस, जासु मतलब जिसके, बस मतलब उसके बस में, नियंत्रण में रहते हैं कौन लोग, विधि। विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, विधि का मतलब देखिए क्या होता है, ब्रह्मा, आगे है हरि, हरि मतलब विष्णु, और आगे आया है हर, हर मतलब महादेव जी यानी कि शंकर जी यह, और आगे एक और आया शब्द सुर, सुर मतलब, सुर का मतलब होता है देवता। क्या कहा ने बताया कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, मतलब सभी कहती हैं कि जो मंत्र है, परम मंत्र है, वह देखने में अत्यंत छोटा है, लघु है,
लेकिन उसी के बस में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और सभी देवता क्या है, उसी के बस में है या उसी के नियंत्रण में रहते हैं। वह मंत्र कौन सा है? परम मंत्र। वह परम मंत्र है ओम। ओम में क्या है? इस ओम मंत्र के अधीन क्या है? यह सभी देवता लोग या ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। दूसरा में कहती है महामत गजराज कहूँ। महामत यानी महामत वाला जो गजराज है, यानी जो महामत वाला हाथी है, उसको बस कर यानी नियंत्रण में करने के लिए, वश में करने के लिए अंकुश खर्व, छोटा सा जो हथियार होता है अंकुश, यह अंकुश ही क्या होता है? काफ़ी होता है या पर्याप्त होता है। क्या कहा? कहा कि जो मंत्र, परम मंत्र लिख सकते हैं, परम मंत्र ओम जो है वह देखने में बहुत छोटा है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सभी देवता उसी के अधीन रहते हैं। महामत गजराव किसी मतवाले हाथी को बस में करने के लिए छोटा सा हथियार अंकुश ही क्या होता है? पर्याप्त होता है। आगे देखें, लिखते हैं चौपाई छंद में कि काम कुसुम धनु सायक लीन है। काम मतलब कामदेव जी, कहते हैं कामदेव। कुसुम, कुसुम मतलब होता है फूल, पुष्प। धनु मतलब धनुष और सायक मतलब बाण। लीन माने लेकर। कहा कि कामदेव जी फूलों का धनुष और बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सकल मतलब संपूर्ण, भुवन माने संसार को, अपने बस कीन्हे माने बस में कर रखा है। कहती है कि यह कामदेव जी फूलों का धनुष और बाण लेकर पूरे संसार को, सभी संसार को अपने बस में कर रखा है। देवी तजी संसौ वस जानी। देवी मतलब दीजिए, तजी मने छोड़ और संसौ मने शंका या संदेह। अस मतलब ऐसा, जानी मने जानकर। कहा इस प्रकार जानकर, या ऊपर जो बात बताया यह सब बातों को जान करके आप शंका अपनी त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। और भंजब धनुष राम सुन रानी, और सुनु रानी, हे रानी सुनिए, राम जो है यह धनुष को तोड़ देंगे। भंजब धनुष राम सुन रानी। कहा कि यह ऊपर की जो बात बताया उसने उदाहरण, उसके स्वरूप कहा कि यह सब जान करके आप राम के छोटेपन जो है समझ रही हैं, उसके संदेह को आप छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। और सुनिए, राम जो है धनुष को तोड़ डालेंगे। सखी बचन सुनि भय प्रतीति। सखी यानी उस चतुर सखी की वाणी को सुनकर, वचनों को सुनकर के, और भय मतलब हुआ, हो गई, प्रतीति माने विश्वास। उनकी जो है यह वाणी को सुनकर उन्हें विश्वास हो गया। और जब विश्वास हो गया तब मीटा विषाद, मीटा माने समाप्त हो गया, विषाद मतलब दुख, उनके मन में जो दुख थी, पीड़ा थी, वह समाप्त हो गई। और बढ़ी अति प्रीति, और बढ़ गई अति अधिक प्रीति माने स्नेह या प्रेम, और राम के प्रति और उनका स्नेह क्या हो गया? बढ़ गया। आगे देखें, तब राम ही विलो की वैदेही। देखिएगा, यहाँ तक अभी तो क्या था कि सीता जी की माँ को संदेह था राम पर, उसकी कोमल उनके शरीर को देख करके। अब इनकी किसी तरह से शंका निवारण हो गई। अब देखिए, अब जो है सीता जी जो है राम को देख रही हैं, अब इनको जो है यह संदेह हो जा रहा है। तब क्या होता है? तब राम ही विलो की वैदेही। तब राम को विलो की माने देख कर, कौन? वैदेही, सीता जी। अब राम जी को सीता जी जब देखती हैं तो इनको भी यह मन में संशय होता है, और क्या करती हैं उसके लिए? सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। सभय, भय माने डर, समन साथ, मन में, हृदय में डरते हुए यह बिनवती, विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं। किसको? जेहि तेहि, जो ही उस समय उनके दिमाग में आ जा रहा है उन्हीं से प्रार्थना करती हैं। और क्या कहती हैं प्रार्थना करते हुए? मन ही मन मनाव अकुलानी। मन ही मन यानी मन में ही, हृदय में ही क्या कर रही हैं? मना रही हैं। अकुलानी यानी व्याकुल होकर के, व्याकुल होकर के अपने मन में ही, हृदय में ही यह मना रही हैं। और क्या कर रही हैं मनाते हुए? कि हो प्रसन्न महेश भवानी। और क्या कहती हैं?
हो मतलब हो जाइए, प्रसन्न मतलब खुश, महेश मतलब शंकर जी, और भवानी मतलब माँ पार्वती। क्या कहा? कहा कि वह जो है मन ही मन में व्याकुल होकर के मना रही हैं और कह रही हैं कि हे भगवान शंकर जी और हे माँ पार्वती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और करहु सफल आपन सेवकाई। और करहु मतलब कीजिए, सफल मने सफल, आपन मने मेरा अपना खुद कहती हैं, और सेवकाई मने सेवा करना। कहती हैं कि आप मेरी सेवा जो हमने की थी, आपकी इस सेवा को सफल कीजिए और सफल करके कर हितु हरहु चाप गरु आई। करी मने कीजिए, हित मने हितु कारण से, हरहु चाप गरु आई यानी हमारे कारण, हमारे लिए क्या करिए, हरण कर लीजिए, कम कर लीजिए चाप गरुआई। चाप मतलब धनुष और गरुआई मतलब भारीपन। कहा कि यह हमारे वजह से, हमारे कारण या हमारे हित जान करके और आप धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। यहाँ तो लिखा है हरहु, हरण कर लीजिए। लिखा है गणनायक वरदायक देवा। देखिए यह सभी जो है एक ही देव के लिए आया है। क्या है? गणनायक, गणों के नायक कौन है? गणेश जी। वरदायक, वरदान देने वाले, देवा मने देवता। कहती हैं कि हे गणों के नायक, हे वरदान देने वाले गणेश जी, आज लगे किन्ने तू सेवा। और क्या किया? आज लगे यानी आज तक, जैसे हम करते हैं ना कि आज ले काम हुआ, तो करेंगे आज लगे यानी आज तक किन्नहु किया था, तू यानी तुम्हारी यानी आपकी सेवा। कहा कि हे गणों के नायक, वर देने वाले भगवान गणेश, मैंने आज तक इसीलिए क्या की थी? आपकी सेवा की थी। और क्या कहते हैं? बार बार विनती सुनी मोरी। और कहती हैं बार बार प्रार्थना करती हैं और कहती हैं बार बार कहती हैं कि आप मेरी विनती को सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए और क्या करिए? हर करहु चाप गुरुता अति थोरी। करहु मतलब कीजिए, चाप यानी धनुष की गुरुता मतलब भारीपन, अति थोरी। लिखा है थोड़ी ही नहीं, अति थोड़ी यानी कि धनुष के यानी चाप के गुरुता को, भारीपन को अति कम कर दीजिए, बहुत ही कम कर दीजिए। जिससे क्या हो? जिससे कि श्री रामचंद्र जी उस धनुष को क्या करें? आसानी से तोड़ डालें। ठीक है, देखिए इसमें से आपको जो है काव्य सौंदर्य से प्रश्न बनेंगे। इसका संदर्भ हमने पहले बताया था पुराने वाले वीडियो में, आप देख ले। इसमें रस कौन सा है, इसमें को लिखने को आए तो रस कौन सा है? ये आपकी है काव्य सौंदर्य। और इस काव्य सौंदर्य से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, काव्य सौंदर्य में देखा जाए मूर्ख रूप से तो रस कौन सा है? रस है श्रृंगार। रस छंद कौन सा है? छंद देखा जाए तो छंद है, देखिए ऊपर दोहा नीचे चौपाई, आप दोनों लिख सकते हैं। छंद में क्या लिख दीजिएगा? दोहा और कामा चौपाई, ये छंद हो गया। अलंकार देखिए, देखें यहाँ देखिए काम कुसुम आया है। ठीक, बहुत ऐसे वर्ड आए हैं, सब एक साथ आया है। जैसे देखिए हरिहर आया है, तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाता है? अनुप्रास, ये अलंकार है। सेकंड देखो, एक और यहाँ शब्द आया था आपका, देखिए बार बार, बार बार पुनरावृत्ति हुई है और दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। इस तरह से क्या हो जा रहा है? पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जा रहा है। एक क्या हो जा रहा है? पुनरुक्ति प्रकाश। इसमें एक पुनरुक्ति प्रकाश जो है अलंकार हो जा रहा है। आपको अनुप्रास और जगह देखने को मिल सकते हैं। भाषा देखा जाए, भाषा इसकी कौन सी है? तो भाषा है अवधि। भाषा कौन सी है? वो अवधि। और इसके बाद से आप लिख सकते हो गुण। तो गुण कौन सा है? गुण आपका है माधुर्य। ठीक है, इसके साथ जो है यह आपके मतलब ये तो पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपका और बनता है, आप जानते हो, इसमें से कोई भी चीज़ को जो है लिख करके सब आपसे अर्थ पूछा सकता है। और अर्थ आप कब बता पाएंगे? जब सबका अर्थ जानते रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ काम है बस शब्द आया है,
काम यानी कामदेव जी, कामदेव का परिवारवाची पूछा सकता है। यहाँ देखिए वैदेही, वैदेही मतलब सीता जी। जनक जी का एक नाम क्या है? विदेह, और विदेह की पुत्री कौन है? वैदेही। तो इस तरह से इसमें एक और क्वेश्चन जो है बनेंगे। आप व्याख्या दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप उसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए